तो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया। हिंदू धर्म को कैंसर एड्स मलेरिया कहा गया। ये कहानी तब शुरू हुई जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई। चेहरे पे गंदगी है और लोग शीशा साफ कर रहे हैं, तो इसका जवाब खुद ही देंगे। दोनों लोग ऐसे और हैं जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, वो भी मेरे संपर्क में रहते हैं कि कोई रास्ता मिल गया तो वो भी टाटा बाय बाय कर लेंगे और उन पे भी यही कार्रवाई। मैं वासिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पिछले साल जो है 10 सीटों पर जो है राज्यसभा का चुनाव था। 7 सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में जा रही थी, 3 सीटें जो है वो सपा के पाले में जा सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 8 लोग जो है राज्यसभा सांसद चले गए। जिसके बाद आज काफी समय बीत जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को जो है अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसमें राकेश प्रताप सिंह का भी नाम शामिल है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कब ये आपको जानकारी हुई कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? सुबह वॉक करके आया तो आप जैसे एक साथी पत्रकार का फोन आया, उन्होंने कहा मैं ट्वीट भेज रहा हूँ, देख लीजिए या समाजवादी। तो सुबह 9 बजे लगभग मुझे जानकारी हो गई थी। हृदय परिवर्तन का भी जिक्र है उसमें, जो ट्वीट किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि उनके हृदय परिवर्तन का इंतजार किया जा रहा था। तो किसके हृदय परिवर्तन, क्या अखिलेश यादव के या आपके? वो एक वो फेर है ना कि चेहरे पे गंदगी है और लोग शीशा साफ कर रहे हैं, तो इसका जवाब खुद ही देंगे। यहाँ तो फर्स्ट डे पे हृदय राम के साथ था, राष्ट्र के साथ था, सर्व समाज के साथ था और गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए था। यहाँ हृदय परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हृदय परिवर्तन करने की जरूरत वही है कि आप केवल अपने परिवार और अपने ही के कुछ चंद लोगों के बीच से बाहर निकल के सबकी बात करें। अच्छा, सिर्फ 3 ही लोगों का नाम क्यों आया इस बार में, जिसमें 7 लोग शामिल थे? अभय सिंह आपका और मनोज कुमार पांडे जी का नाम इस क्यों आया और 4 लोगों के खिलाफ? अब इसका जवाब तो जो जिसको ये अधिकार प्राप्त है वो देगा, कि मैं कहाँ पे दे पाऊंगा। नहीं तो उनके भी क्या हृदय परिवर्तन का इंतजार उनका भी किया जा रहा है क्या? कर रहे हैं, अब फिर इसका जवाब वो देंगे, मैं कैसे दे पाऊंगा। मेरी बात सब लोगों से होती रहती है, हम सब साथ हैं। और जो अभी बागी थे वो तो साथ ही हैं। अभी वहां बैठे जो दर्जनों लोग ऐसे और हैं जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, वो भी मेरे संपर्क में रहते हैं कि कोई रास्ता मिल गया तो वो भी टाटा बाय बाय कर लेंगे और उन पे भी यही कार्रवाइयां होंगी। नहीं तो ये कहानी कब से शुरू हुई? क्या जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तब शुरू हुई या उससे पहले का कहानी कब से शुरू हुई है? ये कहानी शुरू हुई जब रामचरितमानस जलाया गया, फाड़ा गया। हिंदू भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया। हिंदू धर्म को कैंसर एड्स मलेरिया कहा गया। ये कहानी तब शुरू हुई जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई और करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, नोटिस तक नहीं दी गई। और जब हम लोगों ने प्रतिशोध किया तो हम ही लोगों को दबाने का काम किया गया। गौरीगंज से आप विधायक हैं, पार्टी से अब निष्कासित कर दिया गया है। अब आपका रणनीति क्या है? क्या आप बीजेपी में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? 27 तय करेंगे, गौरीगंज तय करेगा, गौरीगंज के लोग तय करेंगे, गौरीगंज के शुभेच्छु तय करेंगे, सुख दुख के साथी तय करेंगे। गौरीगंज में से निकाल कर उत्तर प्रदेश के सदन तक जिन्होंने पहुंचाया है वो तय करेंगे मुझे आगे क्या करना है। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या उनको कुछ कहने सुनने का फायदा नहीं है। उनको केवल इतना कहना चाहूंगा कि लोहिया जी रामायण मेले की बात करते थे और राम के दर्शन पर प्रतिबंध लगाना आप बंद करिए। लोहिया जी राम का सम्मान करते थे। आप रामचरितमानस पे कोई कमेंट कहे तो उस पर कार्रवाई करिए और सबकी बात करिए। समाजवादी पार्टी और लोहिया जी, मुलायम सिंह यादव जी सबकी बात करते थे और आप केवल एक जाति तक सम्मित के रह गए हैं और जाति भी तुष्टीकरण में इतने पीछे चले गए हैं कि उससे ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये कहीं राजनीति के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव को जो है राम दर्शन पे जो है पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। 3 लोगों को जो निष्कासित किया गया है, जिसमें राकेश प्रताप सिंह का नाम है, अभय सिंह का नाम है और मनोज पांडे का नाम शामिल है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।